हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, अब तक हमने सिविक्स एंड ज्योग्राफी के टॉप 30 एमसीक्यू कवर कर लिया और इस वीडियो में हम अपने इकोनॉमिक्स के टॉप 30 मस्ट डू एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। क्योंकि भैया इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन होता है, कुछ उसके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक ऐसी वाइब दे रहे होते हैं कि यार ये तो गारंटीड आने ही वाला है। अब हाफ ईयर एग्जाम के अंदर जो स्टार्टिंग के आपके 3 चैप्टर है वो आप देख लीजिएगा कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक सेक्टर वाला हो या फिर मनी एंड क्रेडिट। तो वो सभी क्वेश्चन जो हाईली रिकमेंडेड है तो वो सारे मैंने आज की इस वीडियो में आपके लिए मेंशन किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज? तो वो है पर कैपिटा इनकम। इसे एनुअल इनकम या फिर एवरेज इनकम के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स, तो इसका मतलब होता है एवरेज एक्सपेक्टेड ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ। जैसे इंडिया के अंदर अभी ऑन एवरेज आप कह सकते हो 69 ईयर तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती है कि एक व्यक्ति एक एवरेज के बेसिस पे इंडिया में 69 या 70 ईयर तक जी सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ डेवलपमेंट गोल्स फॉर लैंडलेस रूरल लेबर्स? तो उसके लिए है रेज्ड वेजेस, यानी कि उसकी नजर में डेवलपमेंट क्या है कि जो उसको तनख्वाह मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है वो बढ़ जाए, ग्रोथ हो जाए। तो हमने गोल्स के बारे में बात करी थी, सबके गोल्स अलग अलग होते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको केरला का लिटरेसी रेट बताना है एज पर द सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 22 वाली आपसे नहीं पूछी जाएगी, अभी वो रनिंग में है, अभी स्टॉप हुई पड़ी है। 23 आ चुका है, वैसे तो 21 में होनी थी वो, क्योंकि 10 साल के बाद होती है ना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 94%, क्योंकि ये हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट है केरला। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ हायर एचडीआई रैंक देन इंडिया? तो यहाँ पे स्पेशली बात होती है श्रीलंका की, ये साउथ इंडिया की ही पार्ट है जो कि हमारे साउथ में देखने को मिलता है। व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल फॉर अ लैंडलेस लेबर? तो वो है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। अभी हमने इसका कर लिया था, ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में आया है। तो ज्यादा दिन काम करना और उसकी सैलरी हाइक होके मिलना, यानी कि ज्यादा वेजेस मिलना, तो उसकी नजर में वो डेवलपमेंट है। सेवंथ क्वेश्चन आता है हमारा, मनी कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू हैव अ गुड लाइफ। तो बताया जा रहा है कि पैसा वो हर चीजें नहीं खरीद सकता जो हमें जिंदगी जीने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी वो चीज है जो कि पैसे के दम पर नहीं खरीदी जा सकती है या नहीं वो फुलफिल हो सकती है। लेट्स सी। सबसे पहले आप देखोगे फुल प्रोटेक्शन फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो क्या ये इसे मनी के थ्रू बाय किया जा सकता है? तो नहीं। अगर ऐसा होता तो रिसेंटली अगर कोविड-19 आया था तो उसके अंदर ये नहीं देखा गया था कि पुअर या मिडिल क्लास की ही डेथ हुई थी, बड़े से बड़े लीडर भी, बड़े से बड़े अमीर जने भी चले गए थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। हाई क्वालिटी एजुकेशन पैसों के दम पे खरीदी जा सकती है, ली जा सकती है। लग्जरी होम ऑब्वियसली ये तो लिया ही जा सकता है, एक डिजायर भी होता है ह्यूमंस का। पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री, अगर ऐसा होता तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी पॉल्यूशन होता ही नहीं, ना ही इसको लेकर कोई सिटिंग हो रही होती, ना ही कोई लॉज बनाए जा रहे थे, अगर पैसे से पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर लिया जा सकता था। पहला और चौथा आप देखोगे नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका right answer. HDI stand for Human Development Index that focuses on filling in the blank with the one of the following option। तो वो कहलाया जाता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग एंड नेशनल इनकम। तो तीनों इसके अंदर आते हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो एजुकेशन, हेल्थ और साथ ही पर कैपिटा इनकम। व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी 50 ईयर फ्रॉम नाउ एंड व्हाई? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोलर एनर्जी, क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि आज के समय ये काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत कॉस्टली है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम। तो इसे पर कैपिटा इनकम के नाम से जाना जाता है, तो इस चीज का जरा ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट। एम्प्लॉयमेंट फिगर्स ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 5 ईयरली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट दिस सर्वे? तो वो है नरेगा, जिसे हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर यही होता है कि अगर लोगों के पास 100 डेज तक कोई
काम नहीं है तो गवर्नमेंट की साइड से उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी, वेजेस प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि काम की गारंटी 100 डेज तक। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव प्रोवाइडेड बोथ टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्री आर ओन्ड बाय, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, प्राइवेट एंड पब्लिक इन वाले टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज वन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑक्योर, तो वो होती है व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। ज्यादातर आप देखते हो जो हाईली एजुकेटेड है और वो कोई लो लेवल की जॉब कर रहा होता है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो उसने काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे वो जॉब या बिजनेस नहीं मिला तो इसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेक्टर हैज इमर्ज्ड as the largest producing sector in India, select one from the following alternatives। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है अभी आप प्रेजेंटली कह सकते हो तो टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में आज के समय काफी ग्रो होता जा रहा है। वेयर विल यू फाइंड द डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो हमें डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है अमंग एग्रीकल्चरल वर्कर्स वर्किंग फॉर स्मॉल फार्म लैंड्स। और ये डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है कि जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता तो वो काम को कर लेते हैं जो सेफ माना जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर, और वो सिर्फ एक्स्ट्रा वर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अंदर। अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो तब भी कोई इश्यू नहीं आएगा। जरूरत 5 जने की है और काम कर रहे हैं 10, तो जो 5 जने एक्स्ट्रा लगे हैं वो डिसगाइड कैटेगरी के अंदर आते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है। हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इस वजह से वो एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ऑप्शंस देना, ये भी कहीं ना कहीं इनका ही काम होता है बड़ी बड़ी कंपनियों का। एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री ये एग्जांपल है। ऑब्वियसली सबको पता है ये प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ही एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 18 है द डैश कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो यहां से हिंट आपको मिल चुका है, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से सेकेंडरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 9th क्वेश्चन है कि शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, तो जीडीपी होता है, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो याद रखना, ठीक है। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड scattered unit which are largely outside the control of the government। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आज के जो करेंसी नोट होते हैं जिसे हम पेपर नोट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये कागज के कम जबकि कॉटन के ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है इन इंडिया विच एजेंसी इज ऑथोराइज्ड टू इशू अ नोट एंड करेंसी, तो उसे हमने आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक की लिस्ट में आती है। वेयर आर द लार्ज पार्ट ऑफ डिपॉजिट स्पेंड बाय द बैंक, तो वो स्पेशली लोन। बैंक अर्निंग किससे करते हैं, लोगों के पैसे को जमा करते हैं और वही पैसे वो लोगों को रिटर्न करता है इन टर्म्स ऑफ लोन, और लोन के बेसिस पे वो जो इंटरेस्ट अर्न करता है वो ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, तो वो एम्प्लॉयर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी बैंक, कोऑपरेटिव ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं। तो एनेबल टू रीपे द लोन, तो ये फॉर्मल में नहीं गिना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कोलैटरल, तो कोलैटरल का जो एग्जांपल है तो ज्वेलरी, हाउस और एग्रीकल्चर लैंड ये सारे कोलैटरल के एग्जांपल है, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, मतलब इसमें तो है, तो ऑप्शन नंबर डी। कोलैटरल मतलब अपनी चीजें गिरवी रखवाना। जब आप कोई बैंक से लोन लेने जाते हो तो गिरवी के तौर पे कोलैटरल के बेसिस पे आप क्या प्रोवाइड कराते हो। 27 विच टेक द मेजर डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन्स ऑफ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वो होते हैं मेंबर्स, और मेंबर भी इतने ज्यादा नहीं, 15 या 20 के समथिंग। हाउ मच कैश डू द बैंक हैव इट्स टोटल कैश अमाउंट, तो वो एटलीस्ट 15% अभी के समय हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 विच करेंसी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मोस्टली एट इंटरनेशनल लेवल, तो वो अमेरिकन डॉलर है, और इसका एक रीजन है कि ये सेंट्रल करेंसी का इसे स्टेटस मिला भी हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश, तो उनका नाम था मोहम्मद यूनुस।
तो जो कि आपकी बुक में इनके बारे में बताया भी गया है। तो ये थे बच्चों आज की क्लास के हमारे टॉप 30 MCQ क्वेश्चन इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसी के साथ हमने अपने जियो, पॉलिटिक्स एंड साथ ही इको के कवर कर लिया, और अब हमारे रहते हैं हिस्ट्री के, जो कि आपको इस वीडियो के बाद देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कर सकते हैं। कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।